हेलो फ्रेंड्स, महाकाल की जय हो। हिरण्यकश्यप के पिता का नाम कश्यप ऋषि था। माँ दीति थी और उनकी बहन का नाम होलिका था और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और वो वरदान मांग कर अपने आप को ही भगवान कहने लगे थे। हर जगह पे उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया था कि मेरी ही भगवान के रूप में भक्ति की जाए। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद था वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ा भक्त था। उनकी भगवान विष्णु में आस्था थी। इस बात से उनको बहुत नाराजगी थी। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की भक्ति से परेशान होकर उसकी महत्वाकांक्षा ने बेटे की बलि को स्वीकार कर लिया। बहन होलिका के सामने जब उसने प्रस्ताव मांगा तो होलिका ने इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में खलल डालने की धमकी दी। बेबस होकर होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। वह अग्नि की उपासक थी और अग्नि का उनको भय नहीं था। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन इधर होलिका की विवाह की तिथि पूर्णिमा निकली। इन सब बातों से बेखबर इलोजी से उनकी शादी होने वाली थी और पूर्णिमा के जो दिन थी इलोजी बारात लेकर पहुंच गए। तब तक होलिका की देह जल चुकी थी। इलोजी का यह सब देखकर सहन नहीं कर पाए। इलोजी ने हवन में कूदकर आग लगा दी और वो आग बुझ चुकी थी। होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी आज भी राजस्थान के पश्चिमी देशों में उनके लोक देवता के रूप में वहाँ पे मनाए जाते हैं। कुछ एक वहाँ पे मंदिर हैं। इस बारे में ऐसा भी माना जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है। उधर जो हिरण्यकश्यप था उनका वध फिर विष्णु अवतारी नरसिंह ने किया था।